जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिया चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में हर व्यक्ति और जिन जिन भाई लोग ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो इनका अकाउंट ओपन है या उनसे अकाउंट ओपन हो या वॉलेट आप यूज करते होंगे, किसी व्यक्ति को जो यूजर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट जो यूज कर रहे हैं उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, कुछ रीजन के वजह से या कुछ फ्रॉड की वजह से वह फ्रीज हो चुका है। वह बहुत कमेंट आता रहता है कि सर पेटीएम पेमेंट्स बैंक मेरा वॉलेट फ्रीज हो चुका है, मेरा जो सेविंग अकाउंट है वो भी फ्रीज हो चुका है। पैसा जाता है लेकिन पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है या मेरे रिचार्ज हो पाता है ना, कुछ यूज नहीं हो पाता है, सिर्फ बैलेंस आता है। तो इसका रीज़न क्या है, चलिए मेरे साथ जो घटना हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट और मेरा वॉलेट भी है और मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में BC पॉइंट भी है मेरा P3। तो मेरे साथ क्या हुआ, आज 5 तारीख 7वां महीना 2023 जो आज का डेट है सो हम बता रहे हैं। मेरे साथ पिछले साल और मेरा अक्टूबर महीना 22 अक्टूबर का 2022 का बात है, मैंने एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया जो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मेरा एक शॉप था जहां पर 22 अक्टूबर का बात है, एक व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करवाने के लिए आया। मैंने क्रेडिट कार्ड 22 अक्टूबर 2022 को मैंने पेटीएम से पेमेंट किया 74,900। मैंने पेटीएम से पेमेंट किया 74,900। वो पैसा पेंडिंग चला गया। मैंने उसको पेंडिंग 4 घर से दिखाया। कस्टमर तो उतना वेट नहीं करती है भाई, उसको तो पेमेंट चाहिए। मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया लेकिन वो पेंडिंग में चला गया। 4 हर्ष या 24 घंटा या 48 घंटा लिख रहा था उस समय, तो मैंने उसको रिफंड मारा। वो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, बैलेंस। मैंने अकाउंट में मेरा अकाउंट में बैलेंस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरा जो अकाउंट में बैलेंस आया HDFC जो कटा था HDFC से, और मेरा HDFC में अकाउंट में माने 25 अक्टूबर को बैलेंस आ गया। जो मैंने 22 अक्टूबर को मैंने पेमेंट किया और मेरे 25 अक्टूबर को मेरे पेटीएम मैंने पैसा रिफंड करके मेरे अकाउंट में भेज दिया। उसके बाद मैंने क्रेडिट ऐप से जाके देखिए, क्रेडिट ऐप का जो एप्लीकेशन है उसमें क्रेडिट ऐप से मैंने 74,400 रुपया मैंने देख सकते हैं मैंने पेमेंट किया। कस्टमर का बार बार कॉल आ रहा था कि पेमेंट नहीं हुआ, मेरा पेमेंट चाहिए, मेरा पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया 74,400। उसने बोला कि आप 200 रुपया रख लीजिए, उसने बोला कि आप 500 रुपया रख लीजिए और मेरा 74,000 जो मैंने चार्ज था वो मैंने काट लिया था और मैंने उसको क्रेडिट ऐप से पेमेंट किया। और आज का बात कर रहे हैं, आज नहीं, एक सप्ताह से आज का तारीख है 5 तारीख 7वां महीना 2023। अब बात मैंने किया था अक्टूबर का 2022 का। तो मेरे साथ क्या हुआ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से मेरा अकाउंट, मेरा वॉलेट और मेरा सेविंग अकाउंट और मेरा वॉलेट पेटीएम का वो फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर देने के बाद 2-3 दिन वो लॉगिन होगा और उसके जा रहे हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए, या P3 मेरा BC ऐप है उसमें भी उसका भी अकाउंट मेरा फ्रीज हो चुका है। वो भी कुछ दिन मैंने खोल के देखा। वो जब मेरा सारा सर्विस हट गया, सारा सर्विस हट जाने के बाद मैंने फिर लॉगिन करने के बाद ये देखिए मेरा बोल रहा है कि बिल पेमेंट करना है। और मैंने BC ऐप में भी लॉगिन किया तो सेम वैसा ही प्रोसेस। मैंने बिजनेस एप्लीकेशन में भी मैंने लॉगिन करना चाहा तो सेम वैसा ही प्रोसेस। तो मेरे साथ बताइए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक वालों ने बोला, पेटीएम की तरफ से कॉल आया, बोला गया कि जिस समय आप बिल पेमेंट किए हैं वो आपका 74,900 रुपया वो आपको पेटीएम की तरफ से पेमेंट हो चुका है। तो पेटीएम की तरफ से पेमेंट हो चुका है और आपको पैसा भी रिफंड आ गया। इस पैसा को पेमेंट कीजिए। अक्टूबर का बात है, बताइए। तो आप अक्टूबर के बाद
वो मेरा फिर क्या हुआ को बार बार कॉल करके बोला है कि पैसा पेमेंट कीजिए, इससे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हिस्ट्री चेक कीजिए, उसमें आपका बैलेंस पैसा चला गया है। बताइए अब कौन कस्टमर कहाँ है, कहाँ गया नहीं गया, हम कहाँ से उसका डिटेल्स निकाले, क्या करें आप बताइए। 74,900 तो बहुत हाई हम लोग का मेरे लिए तो बहुत हाई अमाउंट है 74,900। पेटीएम वाले बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा सारा अकाउंट, मेरा जितना वॉलेट था, मेरा BC एप्लीकेशन था, सारा ब्लॉक कर दिया और लॉगिन नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने जो एरिया मैनेजर हैं, जो मेरे एरिया मैनेजर, उनसे भी बात किया कि सर ऐसा सारा बात है, तो बोला कि मेरे बस का बात नहीं है, वो आपको नोडल ऑफिस, हेड ऑफिस NPCI या RBI को आपको मेल करना होगा। तो मैंने मेल भी किया तो उसका भी कोई रिस्पांस नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करने से पहले आप कुछ सोच लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ गलती करेंगे वो और आप फंसिएगा। मेरे बिजनेस एप्लीकेशन में किसी ने पोस्टपेड का बिल पैसा भेजा, तो उसमें 3400 रुपया भेजा, उसमें से 500 रुपया काट के आपको 2800 कुछ रुपया था सो भेजा। मैंने उससे बात किया कि सर मेरा इतना अमाउंट, आपका जो DMI चार्ज है वो आपका पिछले मंथ में मेरे सिस्टम के गड़बड़ी के कारण नहीं काटा, इसलिए आपको पूरा पैसा भी काट लिया। बताइए, ऐसी गया हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक अंदर, इसी सब के वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक गया हुआ है। ना अभी KYC वाला नया अकाउंट खुल रहा है, कस्टमर को आप लोग परेशान कीजिएगा। बताइए ऐसा होगा तो आप लोगों से निवेदन है भाई, आप लोग भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अगर यूजर है तो सोच समझ के आप काम कीजिए। ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। तो आपसे निवेदन है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर आप यूज करते हैं, ये नहीं कि हम वीडियो बनाने के लिए आपके सामने कुछ भी बके जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। जो मेरे साथ घट रहा है वो मैंने आपको बोला। और आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर यूज करते हैं तो आप सावधानी पूर्वक यूज कीजिए, और नहीं फिक्स डिपॉजिट का बात है, उसमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर आप लोग करते हैं तो सोच समझ के कीजिए। और आप लोग से निवेदन है भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि उन सब जो पेटीएम यूजर है उनको भी थोड़ा जानकारी हो जाए और वो ठीक से यूज करें। ऐसा नहीं कि बाद में पेमेंट उधर भी हो गया, पैसा आपका भी रिफंड आ गया और फिर आप उसको बिल पेमेंट कर दे रहे हैं। तो ऐसा बताइए, मेरे पास शॉप था, कस्टमर आया, क्रेडिट कार्ड में मैंने बिल पेमेंट किया, बिल पेमेंट करके चलिए 1 दिन का बात है, 2 दिन का बात है, 3 दिन या 1 हफ्ता के अंदर में मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर हमको देता कि ऐसा सारा बात आपका ऐसा मैटर है, आपने मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी मेरे पेटीएम से भी पैसा आपका पेमेंट हो गया क्रेडिट कार्ड में और आपका पैसा भी रिफंड आ गया था, आप पैसा रिकवरी करके मुझे पैसा दीजिए। बताइए 1 साल के बाद मुझसे पैसा मांगा जा रहा है। बताइए किनका गलती है, क्या करिए। तो आप लोग से निवेदन है भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग भी धोखाधड़ी से बचें। धोखाधड़ी क्या, धोखाधड़ी इसे धोखाधड़ी नहीं कहते हैं। आपका यह गलती पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तरफ से है। तो आप लोग को भी अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो कमेंट लिंक्स में भी अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कमेंट लिंक्स में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और आप लोग को भी अगर पैसा फंसा होगा, अकाउंट फ्रीज हो चुका होगा और उसमें अगर आप लोग को वॉलेट में या पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर पैसा फंसा हुआ होगा तो आप कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए। हमसे जितना हो पाएगा आप लोग को हेल्प करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।